समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा कानपुर नगर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय लावारिस शवों को ससम्मान कंधादान अभियान के तहत 9 जनवरी को पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में लावारिस शवों कार्यक्रम के अंतर्गत बौद्ध समुदाय द्वारा मृतक को कंधादान किया गया। बौद्ध समुदाय की ओर से बड़ी संख्या में उपस्थित सभी ने उद्देश्य के साथ अपने शहर में अमन चैन व शांति के साथ दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और एकमत होकर समिति के सचिव धनीराम पैंथर द्वारा चलाए जा रहे अभियान न कोई लावारिस पैदा हुआ और न कोई लावारिस मरेगा इस मुहिम में तन मन धन हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन दिया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। हमारा नाम अनीता जयसवाल है। मैं धनीराम पैंथर की भांजी हूँ और हम लोग यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम जो लगाया हुआ था हमारे मामा जी ने, उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ आज 5वां दिन है और अंतिम दिन है। 5वें दिन बौद्ध समाज से हम लोग यहाँ सारी महिलाएं, हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, सब इसी विषय में एकत्रित हुई हैं कि अंतिम संस्कार महिलाओं द्वारा ये किया जाएगा। और हमारे मामा जी ने हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त कराया है, हमारी महिलाओं को इतना अच्छा सौभाग्य दिया है कि हम लोग इस शुभ कार्य में अच्छे, वैसे तो ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन मामा जी ने जिस तरह से इस काम को लावारिसों का वारिस बन के हम लोगों को भी इस अच्छे काम में मौका दिया है, तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और हमारे जो पैंथर साहब जी हैं, उनकी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, सब देशवासियों के सुख शांति के साथ आज दिनांक 9 जनवरी 2024 को हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बौद्धों के द्वारा या बौद्ध पद्धति के द्वारा जो अंतिम संस्कार हो रहा है, मैं देशवासियों को आश्वस्त करते हुए बताना चाहता हूं कि जन्म और मृत्यु 2 ऐसे किनारे हैं जिनका आदि अंत नहीं है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है बंधुओं, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। ये सर्वदेशिक है, सर्वजनीय है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। इसलिए हम सब देशवासियों से अनविनय अनुरोध करते हैं कि इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, यानी बहुत पहले से कोई चीज चली आ रही वही सनातन धर्म है। तो इसको ख्याल में रखते हुए इस देश में ये अंतिम संस्कार सुनिश्चित है, जन्म ही मृत्यु है। इसलिए हम सबको इस देश को आदर्श समता, बंधुता, भाईचारा, एकता, अखंडता में बनाने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। हम इस देश में गुजारे के लिए आए हैं, ना कि रहने के लिए आए हैं। यहाँ 2 व्यवस्था हैं बंधु, एक तो प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें समानता है और एक मानवीय व्यवस्था। 2 व्यवस्थाओं से देश चलता है, तो मानवीय व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। इसलिए हम मानव जो भी यहाँ इस देश में जिसको भी इस देश का मालिक बनाया जाता है, प्रदेश का मालिक बनाया जाता है, उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस देश को सदाचारी बनाए, समानता में ले आए, भाईचारा ले आए, इस देश को आदर्श बनाए। मेरा ये कई वर्षों से कई हजार ये जो धनीराम पैंथर द्वारा, धनीराम बौद्ध द्वारा ये संस्कार कराया जाता है। जब उन्होंने देखा था अपने जीवन में कि कहीं किसी की मृत्यु हो गए, उनका कोई वारिस नहीं था, तो वो वारिस बन के, यानी लावारिस वारसों के वारिस बन के बौद्धों की तरफ से, बौद्धों का ये नैतिक सिद्धांत है कि किसी आदमी को ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि उसका कोई वारिस ना हो किसी भी कार्य में, चाहे वो किसी प्रकार से दुख हो, उसमें हम सब दुख में शामिल शरीक होते हैं। तो धनीराम पैंथर ने इस कंधा देने का काम, चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उसके वारिस ये बौद्ध लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं, ये समतावादी है, समानतावादी हैं। तो इसी प्रकार हम सब देशवासियों से आग्रह करते हैं कि सभी लोग मानवता, समता, भाईचारा और प्रेस मीडिया से ज्यादा लोगों तक ले जाने का काम जरूर करें कि इस धरा पर, पृथ्वी पर, इस देश में समता कैसे पैदा हो। लोग बाग शराबी, कबाड़ी, दुखी, व्यभिचारी क्यों बन जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में अमन चैन शांति चाहते हैं,
और सारे देशवासियों को जिस तरह से बौद्ध ने सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, रूस, जर्मन, जापान, कंबोडिया में इस देश से शांति, अमन, चैन का माहौल गया है। इसी देश में आज इतना मतलब गंदगी सी आ रही है, जबकि बहुत से देश आदर्शवादी बन गए। तो इसे भी बौद्धों को बनाया जाए, क्योंकि इस राष्ट्र के झंडे में 24 तिलियों का चक्र है, जिसमें बुद्ध के 9 गुण हैं, धम्म के 6 गुण हैं, संघ के गुण हैं। वह प्रतीत समुत्पात नीच से है कि लोग बाग राग में जो फंस जाते हैं, तो 12 कड़ियां राग से निकालने की और 12 फंसाने की, ये 24 तिलियों का चक्र बुद्ध ने दिया, जिसे धम्म चक्र परिवर्तनाय कहा जाता है। जो सारनाथ, बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो, सुखी हो, संपन्न।